ही नहीं, बस जो है शरीर पे यही है सर। फोन पे फोन किया जा रहा है 112 पे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। समय से आगे होता तो यहाँ ऐसा माहौल नहीं देखने मिलता। लखनऊ के विकास नगर इलाके में भीषण आग का तांडव, चारों तरफ सिर्फ लपटे, आसमान में उठता काला धुआं। देखते ही दिखते आग ने विकराल रूप ले लिया। जहां नजर जाए बस जलती झुग्गियां और फैलती तबाही। आग इतनी भयानक कि सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक। लोगों के आंखों के सामने उजड़ गया उनका आशियाना। हर तरफ अफरा तफरी, चीख पुकार और बेबसी का मंजर। कुछ ही पलों में मेहनत की सारी कमाई राख में तब्दील हो गई। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई और हजारों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर दिया। विकास नगर सेक्टर 12 में रिंग रोड के किनारे बसी एक बस्ती में शाम के समय अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग तेजी से फैलती चली गई और देखते ही देखते करीब 1200 झोपड़ियां इसकी चपेट में आ गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरे इलाके में धुएं का घना गुब्बार छा गया और लोगों में अफरा तफरी मच गई। झोपड़ियों में रखे करीब 100 छोटे गैस सिलेंडर एक एक कर फटने लगे, जिससे आग और भी ज्यादा विकराल हो गई। धमाके की तेज आवाज से लोगों में दहशत आ गया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि किसी को अपना सामान समेटने का मौका तक नहीं मिला। आग बुझाने के लिए करीब 12 दमकल गाड़ियों को लगाया गया। सवाल उठते हैं कि आग लगी या लगाई गई? क्या आग के पीछे कोई साजिश है? इतने बड़े इलाके में आग कैसे फैली? लोगों को बचने का वक्त कैसे नहीं मिला? वक्त पर मदद क्यों नहीं मिली? ये वो सवाल हैं जो आम आदमी के मन में हैं। वैसे भी आरोप लग रहे हैं कि इसके पीछे कोई गंभीर साजिश है। सब कुछ सर बचा ही नहीं, बस जो है शरीर पे यही है सर, बाकी कुछ नहीं बचा। बच्चे भी जल गए हमारे। समय से आगे होता तो यहाँ ऐसा माहौल नहीं देखने मिलता। फोन पे फोन किया जा रहा है 112 पे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सर कोने से आग लगी थी सर, तब पुलिस को फोन किया गया, कह रहे कुछ भी नहीं हुआ। हटाना चाहिए तो बिल्डोजर चला रहे, कुछ भी चलाते हटाते, तो ऐसे क्यों किया गया मेरे लोगों के साथ? इस हादसे के बाद सबसे चिंताजनक खबर 6 बच्चों के लापता होने की है। ये बच्चे 2 अलग अलग परिवारों के हैं, जिनमें एक परिवार के 4 और दूसरे के 2 बच्चे शामिल हैं। भगदड़ के दौरान ये बच्चे अपने परिजनों से बिछड़ गए। पुलिस और प्रशासन की टीम रात भर उनकी तलाश में जुटी रही और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। घटना के दौरान करीब 50 मवेशियों के जिंदा जलने की खबर भी सामने आई है। हालांकि इसकी अभी भी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आग लगने की शुरुआत को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। चश्मदीद गवाह के अनुसार शाम करीब 5 बजे एक झोपड़ी में आग लगी जो मस्जिद जैसी बनी हुई थी। लोगों ने शुरुआत में खुद ही आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस और दमकल की टीम समय पर नहीं पहुंची। उनका कहना है कि सूचना देने के बावजूद करीब 1 घंटे की देरी हुई, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई और बड़े हादसे में बदल गई। इस देरी को लेकर लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला है। आग लगते ही पूरे इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई है। लोग चीखते चिल्लाते अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। सड़क पर भीड़ जमा हो गई, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह रुक गया। आसपास की दुकानें बंद कर दी गई और हालात को संभालना मुश्किल हो गया। पुलिस और दमकल कर्मियों को मौके तक पहुंचने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पीड़ित परिवारों ने प्लॉट मालिक के खिलाफ भी प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि वो काफी समय से झोपड़ियां हटाने का दबाव बना रहा था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि आग लगने के पीछे उसका ही हाथ हो सकता है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। स्थिति बिगड़ने पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। आग की भयावता को देखते हुए आसपास के करीब 30 घरों को भी खाली कराया गया। दमकल कर्मियों ने मौके पर 24 गैस सिलेंडर सुरक्षित बाहर निकाले, जिससे और बड़े विस्फोट का खतरा टल गया। धुआं इतना ज्यादा था कि करीब 5 किलोमीटर दूर तक नजर आ रहा था। इस घटना की सूचना मिलते ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की और पीड़ितों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। कुल मिलाकर ये आग का हादसा बेहद दुखद और चिंताजनक है। कई परिवार बेघर हो गए, बच्चे लापता हैं और लोग अब भी सदमे में हैं। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती लापता बच्चों को ढूंढना और प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाना है।